एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि मैंने जब शुरू में डीएलएड के ऊपर वीडियो बना रहा था, तब मैं आपको एक वीडियो दिया हुआ था डीएलएड और बीएड के ऊपर आपको करना क्या है, सबसे बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा अगर आप भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में मैं आज एक बार उपस्थित हूँ। एक नई अपडेट निकल कर आई है राजस्थान सरकार की ओर से। कुछ आपके सामने लिखा भी गया है और कुछ मैं आपको ओरल भी बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले लिखा गया है कि जोधपुर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, यानी राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा फैसला निकल कर आया है। बीएड को किया गया प्राथमिक से बाहर। ठीक है, बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। और दूसरा क्या है, क्या उत्तर प्रदेश में भी इसका असर पड़ सकता है। और लास्ट में हमने लिखा है डीएलएड वालों के लिए खुशखबरी। हमने जब पहले शुरू में वीडियो आपको दिया हुआ था, आपने पूछा था कि हमारे लिए बेस्ट क्या रहेगा अगर हम भविष्य में अपने आप को एक टीचर के रूप में देखना चाहते हैं। मैंने उसके ऊपर आपको दिया हुआ था, दोस्त, अगर आप प्राइमरी में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि डीएलएड। ठीक है, डीएलएड आपके लिए सबसे बेस्ट है। और उसके बाद बीएड, तो मान लीजिए बीएड वाले तो टीचर बनते ही हैं, लेकिन आपका मुख्य उद्देश्य है कि हम प्राइमरी में ही टीचर बनेंगे, तो आपके लिए सबसे मस्त है, सबसे बेस्ट है डीएलएड करना। ठीक है, जिसका पूर्व नाम बीटीसी था। जो बीटीसी कर चुके हैं उनको भी जो है प्राइमरी में मौका मिलेगा, और जो डीएलएड कर रहे हैं उनको भी प्राइमरी में मौका मिलेगा। मैं इसके ऊपर चर्चा पहले करूंगा कि बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। यह राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर आपने बीएड के ऊपर बीएड कर रहे हैं तब भी आप कहीं ना कहीं गलत नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप बीएड अगर कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, नहीं। अगर इसके उद्देश्य से देखा जाए तो बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। अब आपके मन में यह आ रहा होगा कि क्या उत्तर प्रदेश में भी इसका असर पड़ सकता है। यह बहुत छोटा वीडियो होगा, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पर्पज से यह वीडियो आपको सामने दिया जा रहा है। देखिए, अगर कहा जाए तो क्या इसका जो राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया है कि बीएड को बाहर कर दिया गया है, तो आपके मन में यह डाउट बन रहा होगा कि क्या इसका जो इसका असर हमारे उत्तर प्रदेश पर भी पड़ सकता है। तो बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका जो है इसका असर बिल्कुल पड़ सकता है। अगर देखा जाए जो बीएड जो बीटीसी और डीएलएड वाले बच्चे हैं, अगर उनका जो समर्थन होता है, अगर वह ठोस मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश पर भी इसका असर पड़ सकता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर बच्चे जो डीएलएड कर रहे हैं या जो बीटीसी कर रहे हैं, ठीक है, अगर इनका जो इनकी एकता में अगर दम है, भैया आप भी लड़ेंगे, आप भी कोर्ट जाएंगे और डीएलएड वाले कोर्ट जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, वो कहेंगे कि अगर राजस्थान से बीएड को बाहर किया जा सकता है तो भैया यूपी में भी इनको बाहर किया जा सकता है। मैं किसी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ना ही मैं बीएड के पक्ष में हूं और ना ही मैं डीएलएड के पक्ष में हूं। मैं दोनों के पक्ष में हूं। ऐसा नहीं है कि आप ये मत सोचिएगा कि नहीं आप सिर्फ डीएलएड को लेके चल रहे हैं। दोस्त, यह मेरा कोई मकसद नहीं है। जो भविष्य में बातें हो सकती हैं, मैं उसी के ऊपर एक शंका आपके सामने जता रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बीएड को बाहर करना चाहता हूं और डीएलएड को अंदर, यह मेरा कोई पर्पस नहीं है। मेरा सिर्फ उद्देश्य है कि आपको इस जानकारी के बारे में अवगत कराना। ठीक है, देखिए, मैंने आपसे कहा कि अगर देखा जाए, अगर राजस्थान में बीएड को बाहर कर दिया गया है तो यूपी में बिल्कुल इसकी संभावनाएं बनती हैं। कहा जाए जैसे बीएड वाले भी अगर डीएलएड वाले कोर्ट हाई कोर्ट जाते हैं, अगर हाई कोर्ट में डीएलएड की सुनवाई होती है तो जाहिर सी बात है कि उनके पीछे लगे बीएड वाले भी चले जाएंगे कि नहीं, हमको भी प्राइमरी में मौका दिया जाए। ठीक है, हमको भी प्राइमरी में मौका दिया जाए। जिसका सबूत कोर्ट में अच्छे से पेश होता है उन्हीं का पक्ष मजबूत माना जाता है। ठीक है, अगर एक प्रकार से देखा जाए, हाई कोर्ट अगर यह फैसला दे भी देता है कि नहीं बीएड को बाहर कर दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट के बाद होता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय यह 100% सत्य होता है। ठीक है, अरे हाई कोर्ट का भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी आप जो है जा सकते हैं, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए आप बेफिक्र रहिएगा, बिल्कुल असर पड़ सकता है अगर आपका पक्ष मजबूत होता है तो। ठीक है, और हमने कहा था कि डीएलएड, ठीक है, अच्छा, बीएड के लिए अगर डीएलएड को देखा जाए तो डीएलएड के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचता है भैया, प्राइमरी का। ठीक है, डीएलएड के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है, प्राइमरी का। और अगर वहीं बीएड को देखा जाए,
अगर वहीं बीएड को देखा जाए तो बीएड वालों के लिए यह टीजीटी पीजीटी होता है और एलटी ग्रेड की वैकेंसी होती है। अगर देखा जाए तो उन्हें बीएससी लेवल तक भी उन्हें सम्मिलित किया जाता है। लेकिन अगर डीएलएड को देखा जाए तो डीएलएड वाले बेचारे सिर्फ प्राइमरी तक ही सीमित रह जाते हैं। उनको अगर कहीं वैकेंसी देखना पड़े, जैसे अगर बात करें हम टीजीटी की, तो वह टीजीटी में नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें इसीलिए यह सब किया जा रहा है। और अगर देखा जाए अभी तो इतनी जल्दी तो यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि इसका असर यूपी में पड़ेगा, लेकिन अगर भविष्य की बात किया जाए तो भविष्य में इसका असर बिल्कुल पड़ सकता है। तो मैं एक स्क्रीनशॉट के तौर पे आपको दिखाना चाहूंगा, जो एक न्यूज कटिंग है, उसी कटिंग को आप यहां देख रहे होंगे। सबसे पहले ऊपर लिखा है, रीट लेवल 1 से बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने की मांग का मामले में जोधपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने सुनाया अपना फैसला। और फैसला क्या सुनाया है? फैसला हमने आपके सामने लिखा है कि बीएड को बाहर कर दिया गया है प्राथमिक से। अब वह अगर देखा जाए तो सिर्फ वहां जो होंगे बीएड वाले, वह जूनियर से अपर लेवल तक जा सकते हैं। भैया प्राइमरी में तो अब उनका आना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आगे कहा गया है, देखिए, रीट लेवल से बीएड अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर करने की मांग का मामले में जोधपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में सुनाया गया अपना फैसला। बीएसटीसी, अच्छा आपके सामने एक दिख रहा होगा कि बीएसटीसी क्या है। जैसे हमारे यहाँ डीएलएड होता है वैसे उनके यहाँ बीएसटीसी होता है। बीएसटीसी उनके यहाँ, हमारे यहाँ डीएलएड और बीएसटीसी में सिर्फ अंतर इतना है कि हमारे यहाँ डीएलएड जो होता है वह ग्रेजुएशन बाद होता है, और अगर उनके यहाँ बीएसटीसी देखा जाए तो बीएसटीसी भैया उनके यहाँ जो अगर इंटरमीडिएट पास हैं तो आप बीएसटीसी के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। मीन्स 2 साल का फर्क होता है। अगर देखा जाए तो 2 साल का कोर्स आपका डीएलएड भी और 2 साल का बीएसटीसी भी कोर्स माना जाता है। ठीक है, आगे कहा गया है कि बीएसटीसी अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत। बीएड अभ्यर्थियों को रीट लेवल 1 में सम्मिलित करने से कोर्ट ने किया इनकार। आदेश के बाद 4 लाख बीएसटीसी और 9 लाख बीएड अभ्यर्थी होंगे प्रभावित। भारत सरकार की ओर से एसीजीआरडी रस्तोगी रखा अपना पक्ष। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता एमएस सिंघवी ने रखा पक्ष। बीएसटीसी अभ्यर्थियों की ओर से एडवोकेट विज्ञान शाह व अन्य अधिवक्ताओं ने रखा पक्ष। सुनवाई पूरी होने के बाद खंडपीठ ने बुधवार को फैसला रखा सुरक्षित। ठीक है, कहने का मतलब यह है, लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो भी अगर इसमें देखा जाए तो बीएड पूर्ण रूप से बाहर हो चुका है। अगर आपके मन में डाउट उठ रहा है कि यूपी में, तो यूपी में भी यह संभावनाएं अब जताई जा सकती हैं। अगर देखा जाए तो बहुत सारी जगहों पर बीएड बाहर हो रहा है, डीएलएड प्राथमिक के लिए योग्य हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है तो कहीं ना कहीं आपने अच्छा किया है, अगर आपका ध्येय है प्राथमिक में टीचर बनना। और अगर आपने बीएड भी किया है तब भी आपके लिए अच्छा है। भैया आप प्राइमरी में नहीं आ पाएंगे लेकिन उसके अपर लेवल में तो जाएंगे ही। खैर, आप इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा कि नहीं हमने बीएड कर लिया, हमने कहीं ना कहीं गलत किया। आपने भी अच्छा किया है और जो डीएलएड कर रहे हैं उन्होंने भी अच्छा किया है, अगर आपका पर्पज है टीचर बनना। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया है, और अगर कहीं आपको समस्या है तो आप कमेंट कीजिएगा। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो को भैया शेयर कर दीजिएगा ताकि और सारे बच्चों के पास यह वीडियो मेरी पहुंच सके। ठीक है, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।